अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 40 साल की उम्र में ही बूढ़े लगने लग जाते हैं, जबकि कुछ लोग 60 की एज पे भी जवान नज़र आते हैं या उतने बूढ़े नज़र नहीं आते। ये जो डिफ़रेंस है, ये डिफ़रेंस सिर्फ एज का नहीं है। इसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं, जैसे बॉडी की बायोलॉजी क्या है, इसमें उस शख्स का लाइफ़स्टाइल क्या है और स्ट्रेस कोई कितना ले सकता है या कितना किसके ऊपर स्ट्रेस है, और हमारा इर्द-गिर्द का माहौल, एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट के अंदर हम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। ये सारे फैक्टर काउंट होते हैं इंसान की एज के बढ़ने में या जवान रहने में। अब इसकी ज़रा डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले तो आ गई ना जेनेटिक्स। देखिए, कुछ लोग नेचुरली आहिस्ता बूढ़े होते हैं, ये उनके डीएनए में है कि उनकी स्किन की इलास्टिसिटी ज़्यादा देर तक कायम रहती है, बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ना ये जल्दी नहीं आती। ऐसे ही उनका मेटाबॉलिज्म है, उसकी स्पीड, ये चीज़ें जेनेटिक्स में आती हैं। और जेनेटिकली अगर आपके वालिदैन का जीन ऐसा है कि वो स्लो बूढ़े हो रहे हैं, ज़्यादा देर तक जवान रहते हैं, तो ज़्यादा चांस यही है कि आप भी ज़्यादा देर तक जवान रहेंगे और जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। लेकिन ये सिर्फ एक वजह है या एक फैक्टर है, स्टोरी आगे मुख्तलिफ है। बाकी वजूहात हैं, उनमें जो सबसे बड़ी वजह जो है वो है क्रोनिक स्ट्रेस, यानी कि ऐसी परेशानी कि जो आपके साथ चिपक गई है, मौजूद है आपके साथ बरसों से। और जितनी परेशानी ज़्यादा होती है, उतना ही बॉडी के अंदर से कॉर्टिसोल निकलता है, एक हार्मोन जो हमारी बॉडी के सेल को जल्दी बूढ़ा कर देता है। ये हार्मोन करता क्या है? ये हमारी स्किन के कोलेजन को डैमेज करता है, जिससे स्किन की इलास्टिसिटी खराब हो जाती है, और इसी कार्टिसोल की वजह से बाल जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही बेली फैट, पेट का बाहर निकल आना, यानी कि मेटाबॉलिज्म का खराब हो जाना, और इम्यूनिटी का कम हो जाना, कुव्वत मुदाफ़त में कमी। यानी अगर कार्टिसोल लेवल हाई है तो इसका मतलब ये है कि हमारे जिस्म के सेल जल्दी टूट फूट का शिकार, जल्दी बूढ़ा होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो वजह है वो है स्लीप क्वालिटी, यानी कि हमारी क्वालिटी स्लीप, नींद का पूरा ना करना। यानी 7 से 8 घंटे जो हमें पुरसकून नींद लेनी चाहिए, वो नींद अगर ना मिले आपको, तो आपकी बॉडी के अंदर एक किस्म की इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, और इसी वजह से हमारे हार्मोन के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। और ये इन्फ्लेमेशन और ये हार्मोन के अंदर तब्दीली, ये सेलुलर लेवल के ऊपर, हमारे सेल के जो जिस्म का एक एक सेल है, उसके ऊपर ये असरअंदाज होते हैं और उनको बूढ़ा करना शुरू कर देते हैं, अगर नींद आपकी अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी ईटिंग हैबिट, कि हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। इसमें यह है कि फास्ट एजिंग फूड कौन कौन से हैं, ऐसी खुराक या ऐसी चीज़ें जो जल्दी इंसान को बूढ़ा कर देती हैं। उनमें नंबर 1 पे है मीठी चीज़ों का इस्तेमाल, शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल। ऐसे ही प्रोसेस्ड फूड, जितने जितने भी फास्ट फूड आ जाते हैं वो सारे प्रोसेस्ड में आ जाती हैं। यानी कि हर जो चीज़ जो डब्बे के अंदर बंद होके आएगी या कैन के अंदर बंद होके आएगी, वो प्रोसेस्ड फूड। ऐसे स्मोकिंग या बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल, ये फास्ट एजिंग वाले चीज़ें हैं ये। और इसके उल्टा स्लो एजिंग, अगर आप सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फल, सब्जियां, गोश्त, अंडे, प्रोटीन, तो आपकी एजिंग स्लो हो जाएगी। इसके बाद एक और वजह है, वो है सन एक्सपोजर। यूवी रेडिएशन जो है, ये वन ऑफ द मेन फैक्टर है कि जो हमारी स्किन को जल्दी बूढ़ा कर देता है, देखने में जल्दी बूढ़ी होती है। फिजिकल हो सकता है, फिजिकली बंदा ज़्यादा ठीक हो, लेकिन अपीयरेंस जो है, अगर आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा है तो अपीयरेंस आपकी जल्दी एजिंग टाइप हो जाएगी। ये यूवीए मेन काज है रिंकल्स की, और जो डार्क या ब्लैक स्पॉट्स फेस पे बन जाते हैं या जिस्म पे, उसी उसकी एक वजह ये है। और इसके अलावा ये है कि लूज स्किन। और जो लोग अपने आप को सनस्क्रीन लगा के या सन प्रोटेक्शन जैसे अम्ब्रेला या स्कार्फ, ये चीज़ें इस्तेमाल करके अपने आप को धूप से बचाते हैं, तो वो अपनी एज वालों से 10 साल ज़्यादा यंग नज़र आते हैं। और एक और सबसे अहम और बड़ी वजह वो है लाइफ़स्टाइल, फिज़िकल एक्टिविटी। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, डेली एक्टिव लाइफ गुजारते हैं, तो आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, आपके हार्मोन बैलेंस में आ जाते हैं, आपके पट्टे मजबूत रहते हैं, आप अपने मसल्स को मेंटेन करके रखते हो।
اور اگر جسم کے اندر کوئی انفلمیشن یا سوزش موجود ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے ایکسرسائز کے ساتھ. یعنی کہ ان ایکٹیو لائف سٹائل، فاسٹر ایجنگ. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کی روزانہ کی ایکٹیویٹی 5000 سٹیپ سے کم ہے تو یہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، تو آپ سمجھیں کہ آپ ان ایکٹیو لائف گزار رہے ہیں. ایکٹیو لائف کے لیے جو منیمم سٹیپ ریکوائرڈ ہیں وہ مور دین 5000 ہونے چاہیے. 7000 to 9000 ریکمینڈیڈ ہے، یعنی اتنا چلنا چاہیے سب کو روزانہ اپنی فزیک کو فزیکلی ایکٹیو رہنے کے لیے. اب اگر اس ساری ویڈیو کا خلاصہ لیں تو اس میں یہ ہے کہ کرونک سٹریس، پور لائف سٹائل ہیبٹ پلس انفلیمیشن، یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں. آئی ایم ڈاکٹر مبشر. ہیو اے گریٹ ڈے. اللہ حافظ.